बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी तो 11 करोड़ महिलाएं इस देश में एक शौचालय से वंचित थीं। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर लंबी और भावनात्मक बहस के बाद आखिरकार वोटिंग हुई तो पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े। अगले दिन कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को इसके परिणाम का सामना करना पड़ेगा। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष को लेकर कहा कि उन्होंने देश की महिलाओं को निराश किया है। ये संदेश हर एक व्यक्ति तक, हर एक गांव तक पहुंचाया जाना चाहिए। कैबिनेट बैठक के बाद बीजेपी इस मुद्दे पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई। ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं ये लोग। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि सिक्किम में महिला आरक्षण को जिस तरह बड़ा समर्थन हासिल है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चेतावनी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी सोशल साइट एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, महिला विरोधी विपक्ष के खिलाफ नारी शक्ति विरोध प्रदर्शन कर रही है। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रासरूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है। कांग्रेस पार्टी के प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख हुआ कि महिलाएं याद रखेंगी। ये सत्य है, महिलाएं याद रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी तो 11 करोड़ महिलाएं इस देश में एक शौचालय से वंचित थीं। महिलाएं याद रखेंगी कि जब कांग्रेस की सत्ता रही तो ट्रिपल तलाक एक अभिशाप बनकर मुस्लिम महिलाओं के सर पर मंडराता रहा, उनके सपनों का संहार करता रहा। महिला आरक्षण पर संविधान संशोधन को लेकर सदन में सरकार की हार और इसको लेकर सत्ता पक्ष की तिलमिलाहट को इस तरह समझिए कि 2002 के आतंकवाद निवारण बिल पोटा के बाद संसद में हारने वाला ये पहला सरकारी विधेयक है। 1990 के 64वां संविधान संशोधन के बाद लोकसभा में गिरने वाला ये पहला संविधान संशोधन विधेयक है। दरअसल सत्ता पक्ष ये भूल गया कि अभी उसका सामना देश के इतिहास में सबसे मजबूत विपक्ष से है। अगर संविधान संशोधन का कोई विधेयक उसे पारित करवाना है तो वो विपक्ष के समर्थन के बिना नहीं कर सकता। ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडिया बाजी वो अब नहीं चलेगी। हम लोग चाहते थे कि भाई ओबीसी महिलाओं को भी जो है आरक्षण मिले, लेकिन नहीं हो पाया। ये आनन फानन में जब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है तो ये आनन फानन में इसलिए लाया गया कि डीलिमिटेशन की जो बातें थी और जो सेंसस जो होना है, लेटेस्ट सेंसस, ये साफ तौर पे इसलिए था, ये लोग जो दे रहे थे 2011 की जनगणना को लेकर के
होता। लेकिन हम लोग का है कि भाई जो लेटेस्ट जो 25 की जो जनगणना है उससे होगी तो जाहिर से तौर पे पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की जो आबादी है वो बढ़ेगी, तो आरक्षण फिर देना होगा इन लोगों को, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। इसलिए ये लोग आनन फानन में महिलाओं का कवच ला करके अंदर जो हिडन एजेंडा जो आरएसएस भाजपा का है वो लोग ला रहे थे, तो ये बिल तो गिरना तय था। दरअसल महिला आरक्षण बिल 2023 में पहले ही पारित हो चुका था। बीजेपी उसका लाभ 2029 के लोकसभा चुनाव में उठाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए परिसीमन को हटाना जरूरी था, जिसके लिए अलग से संविधान संशोधन की जरूरत थी। सरकार ने जहां विधेयक को महिला आरक्षण विधेयक बता दिया, वहीं विपक्ष ने उसे परिसीमन का कानून माना, जिससे कुछ बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा फायदा होने की संभावना थी और खासकर दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान था। सोनिया गांधी ने अपने एक खत के जरिए, जो एक अखबार में भी छपा, इस बिल के खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया। इससे विपक्ष को एकजुट होने और सरकार को एंटी साउथ और एंटी ओबीसी करार देने का मौका मिल गया।